मैं पूल के किनारे आराम से सो गई, तभी अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। शरीर पर गिरती ठंडी बूंदों से मेरी नींद खुल गई। मैंने आंखें मलते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी नजर पूल पर पड़ी और मैं पूरी तरह सन्न रह गई। पूल का पानी अचानक काफी नीचे जा चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। बारिश लगातार तेज हो रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूल का पानी जरा भी नहीं बढ़ रहा था। मेरे अंदर डर बैठने लगा। मैंने घबराकर अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगाई। वो मेरे साथ ही यहाँ आया, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहाँ था ही नहीं। मैंने बार बार उसका नाम पुकारा, मगर चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज थी। कोई जवाब नहीं मिला। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उसे कॉल करने की कोशिश की। अजीब बात यह थी कि कॉल लग गई, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। बाद में पता चला कि उसकी मोटरसाइकिल रास्ते में खराब हो गई थी। उसने किसी तरह उसे ठीक किया और मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। इधर जैसे ही मैंने अपना फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ कुर्सी से टकरा गया। कुर्सी का ज्यादातर हिस्सा किनारे से बाहर निकल गया और नीचे गिरते हुए सीधे मुझसे जा टकराया। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। कुछ देर बाद मेरा बॉयफ्रेंड आखिरकार पूल के पास पहुंच गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कहीं नहीं पाया। उसे लगा कि शायद मैं उससे पहले ही वहां से जा चुकी हूँ। वो वापस जाने ही वाला था कि तभी पास खड़े एक कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। वो तुरंत पलटा और कुत्ते के पीछे पीछे वापस आया। तभी उसकी नजर मेरे बैग पर पड़ी। उसने नीचे झांक कर देखा तो मैं जमीन पर बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। उसने मुझे कई बार आवाज लगाई, लेकिन मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक सीढ़ी पर गई। वो दौड़कर उसे उठाने पहुंचा, लेकिन सीढ़ी बुरी तरह फंसी हुई थी। तभी उसे जमीन पर पड़ी पानी की एक बोतल दिखाई दी। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने बोतल उठाई और पास लगी नीची बाड़ की तरफ तेजी से दौड़ा। फिर उसने मुझ पर पानी के छींटे मारने शुरू कर दिए। पहली बार कोई असर नहीं हुआ। उसने दोबारा पानी फेंका। आखिरकार आखिरी छींटे ने मुझे होश में ला दिया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और उठकर बैठ गई। वो घबराकर पूछने लगा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या, लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी सामने आने वाला है। हम बात कर ही रहे थे कि अचानक सीढ़ी के सारे स्क्रू एक साथ निकल गए। सीढ़ी जोर से हिली और मेरा बॉयफ्रेंड अचानक नीचे जा गिरा। मैं तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और हम दोनों वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। वो पास बने सीवर के रास्ते तक पहुंचा। उसने अपने औजार निकाले और एक एक करके सारे बोल्ट खोलने लगा। काफी मेहनत के बाद उसने भारी ढक्कन को पूरी ताकत लगाकर ऊपर उठा दिया। उधर मैं लगातार अपनी सीटी बजा रही थी ताकि किसी तरह किसी का ध्यान हमारी तरफ खींच सकूं। हम दोनों अभी इस बात पर चर्चा ही कर रहे थे कि यहाँ से कैसे बाहर निकलें। तभी अचानक सीवर के अंदर से एक विशाल मगरमच्छ तेजी से बाहर निकल आया। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। डर के मारे मेरा शरीर जैसे जम गया। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। मेरा बॉयफ्रेंड तुरंत आगे आया। उसने पास पड़ी लकड़ी की बेंच को एक तरफ धकेला और मेरे सामने खड़ा होकर मुझे अपने पीछे छिपा लिया। उसने जोर जोर से आवाजें निकालकर मगरमच्छ को डराने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। हम दोनों को लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं और अगले ही पल हम उस मगरमच्छ का शिकार बनने वाले। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मगरमच्छ अचानक रुक गया। उसने हमारी तरफ देखा, फिर धीरे से पलटा और वापस पानी में तैरता हुआ दूसरी दिशा में चला गया।